प्रिय छात्रों, हम कोशिश करेंगे कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन समझा पाएँ और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, पिछली कई परीक्षा में पूछे गए हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मेरे बच्चों ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ये लिखा होगा ऑक्सीजन माने O2। अपना जो भोजन है, अपना जो आहार है, भोजन खाते हैं तो लवण माने नमक का उपयोग इसलिए किस लिए करते हैं? आप सिर्फ भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। एंजाइम क्या होते हैं मेरे बच्चों? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पपीता में पपेन एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? जल होता है। इसके अलावा जो भोज्य पदार्थ होते हैं अपने, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थ जो हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाते हैं। और यहाँ सब्जियाँ जो हैं, आपको पता है बरसात का टाइम चल रहा है तो सब्जियाँ जो है जल की उपस्थिति में खराब हो जाती हैं। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत हैं, यानी आपको प्रोटीन खाना तो क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा प्रोटीन के लिए? दालें खानी पड़ेंगी, दाल और मांस। ठीक है, दाल और मांस। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा होता है सिट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण। इमली टार्टरिक अम्ल के कारण। नींबू सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अन्न में, भोजन में स्टार्च बहुत होता है। भोजन में क्या अधिक होता है? स्टार्च बहुत अधिक होता है। दूध को दही में बदलने वाला होता है रेनिन एंजाइम। किसकी उपस्थिति के कारण? गाय के दूध का रंग पीला होता है, कैरोटीन के कारण। आपको पता है जो गाजर होती है, गाजर भी पीली होती है कैरोटीन के कारण। खट्टे दूध में क्या होता है? खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। माना जो दही होता है, दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है और लैक्टिक अम्ल के कारण अपनी मांसपेशियां थक जाती हैं, थकान महसूस होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध को दही में अच्छा बदलता कौन है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है एक, वो बदल देता है दूध को दही में। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा। माने आप ऐसे चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, इसके अलावा आपको जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है, माने घी से मिलती है। क्या आप रोटी पर घी लगाते हो? घी क्या है? वसा है। सब्जी बनाते हो, उसमें भी आप तेल का यूज करते हो, तो तेल भी क्या है? वसा है। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट के अलावा आपको वसा भी एक प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है और लैक्टोज होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है, आपको पता होना चाहिए। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। लेकिन ऐसा प्रश्न आया है, दूध को जमाने वाला प्रोटीन वो होता है रेनिन। दूध को जमाने वाला प्रोटीन होता है रेनिन। अच्छा, पता है छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेनिन प्रोटीन बनता है, इसलिए वो दूध को जल्दी से पचा लेते हैं। फलों का मीठा स्वाद होता है मेरे बच्चों फ्रक्टोज के कारण। फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। काय में पाई जाती है? फलों में पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से मनुष्य में क्या हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से अरक्तता माने एनीमिया हो जाता है। विटामिन, यहाँ पर गलत है, विटामिन बी की कमी से मेरे बच्चों बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। सी की कमी से स्कर्वी। डी की कमी से सूखा रोग रिकेट्स। डी की कमी से सूखा रोग रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी कमी से सूखा रोग रिकेट्स होता है। सूखा रोग रिकेट्स माने ये अस्थियों का रोग है, अस्थियाँ जल्दी से टूटने लगती हैं। तंबाकू में निकोटिन होता है। अरक्तता माने एनीमिया, किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन, अभी अपन बात कर रहे थे। आयरन की कमी से क्या होता है? अरक्तता माने हीमोग्लोबिन। इसलिए अपन को पालक खाने की सलाह दी जाती कि अरक्तता ना हो, माने रक्त कम ना हो किसी व्यक्ति के अंदर। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऐसे आपने सब्जी छील ली फिर बना रहे हो तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है उसका। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ए की कमी से रतौंधी होता है। के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। यदि चोट लग जाए तो खून का बहना रुकता नहीं है।
विटामिन सी अपन को कहाँ मिलेगा? सिट्रस फलों में मिलेगा, जैसे कि आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को जाना जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल से। यानी पूछा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। अभी बात कर रहे थे अपन, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए होता है। यदि कोई व्यक्ति विटामिन ए खाता है तो उसके शरीर में संक्रमण बहुत ही कम फैलेगा। तो संक्रमण को रोकने वाला विटामिन होता है विटामिन ए। रक्त का स्कंदन किससे होता है? अभी बात कर रहे थे, रक्त का स्कंदन गाजर में होता है विटामिन ए, ये तो पता है। रक्त का स्कंदन में मदद करता है कि अभी बात कर रहे थे, विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का बहना रुकता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता। तो रक्त को यदि किसी की चोट लग जाए, उसका रक्त नहीं रुक रहा है, तो उसके अंदर विटामिन के की कमी है। काय कमी है? के की कमी है। रक्त का स्कंदन के, रक्त के स्कंदन के। गाजर में विटामिन ए होता है, सबको पता है। गाजर, आम, पपीता खाओ, अंधापन को दूर भगाओ। साइट्रिक अम्ल, अभी बात कर रहे थे, ये नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। वयस्क में मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? आप सभी को पता है। अब कितना भी पानी पी लो, एक्स्ट्रा पानी होगा तो गुर्दे के द्वारा माने किडनी के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। किडनी माने गुर्दा, गुर्दा माने किडनी, ठीक है। तो जो अतिरिक्त पानी है वो बाहर निकल जाता है गुर्दे के द्वारा। मूत्र कहाँ बनता है? मूत्र नेफ्रॉन में बनता है, माने किडनी में बनता है। किडनी कैसे बनी होती है? नेफ्रॉन से। मूत्र बनता है नेफ्रॉन के द्वारा। नेफ्रॉन कहाँ होती है? किडनी में होती है। किडनी माने ये मूत्र क्या उत्सर्जी पदार्थ है, तो किडनी क्या काम करती है? उत्सर्जन का काम करती है, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, रक्त का शुद्धिकरण का काम करती है आपकी किडनी, मेरे बच्चों। किडनी से खराब पदार्थ निकाल देती है मूत्र के द्वारा। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण माने किसी को माने उल्टी होने लगे, किसी को दस्त लग जाए, पानी की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? ORS का घोल पिलाया जाता है, उसमें शक्कर और नमक मिला देते हैं, आपको पिला देते हैं। जो इलेक्ट्रल पाउडर होता है उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें उस चीनी होती है, ठीक है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कहलाती है डायूरेटिक। माने किसी को ऐसी बीमारी हो जाए कि मूत्र ना निकले, तो उसको क्या, देखो डायूरेटिक। ऐसे आप चाय भी ज़्यादा पी लो तो मूत्र खूब बनने लगता है, तो उसको पथरी नहीं होगी, तो डायूरेटिक। किसी की पथरी हो जाए, अपन को किडनी से पथरी निकालनी है, तो ऐसी दवाई देंगे डायूरेटिक, तो मूत्र ज़्यादा बनाएगी और पथरी जो है बह कर के बाहर निकल जाएगी। तो मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक कहलाती है। वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है उरु अस्थि, जिसको फीमर कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर अस्थि होती है। हमारे शरीर में कुल 640 पेशियाँ होती हैं, कभी कभी 639 भी लिखा रहता है। तो कितनी मांसपेशियाँ होती हैं अपने शरीर में? 639। कितनी होती हैं? 639। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अपना मानव मस्तिष्क 1.36 किलोग्राम का होता है। एक प्रश्न बहुत आता है कि कार्पस कैलोसम क्या काम करता है? कार्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। कार्पस पास याद करो, प्रमस्तिष्क। कार्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। मानव शरीर में श्वेत रुधिराणु माने WBC का क्या काम है? तो WBC को अपन सबको पता है, इनको शरीर के सैनिक कहा जाता है, शरीर के रोगों से रक्षा करती हैं WBC। RBC काम हीमोग्लोबिन को ले जाना होता है। सार्वत्रिक रक्तदाता भी लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। माने सार्वत्रिक रक्तदाता माने सबको रक्त देने वाला कौन होता है? O वाला। जिसका O ब्लड ग्रुप है मेरे बच्चे, वो किसी को भी रक्त दे सकता है, और जिसका ये भी रक्त है वो किसी से भी रक्त ले सकता है। तो सबको देने वाला सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता है तू। ए भी सबका ले सकता है तो सर्वग्राही है, ए भी सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही कौन होता है? ए भी होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर पारा। अधिकतम 120 और कम 80। इससे ज़्यादा हाई BP बोलते हैं, इससे कम हो जाए तो लो BP बोलते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? माने ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि। रक्तदाब माने ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? माने एड्रीनल ग्रंथि। ये बच्चों किडनी के ऊपर होती है। वृक्क माने किडनी, वृक्क माने किडनी, वृक्क माने किडनी, वृक्क माने गुर्दा,
रक्त में प्रतिस्कंदक स्कंदन रोधी पदार्थ कौन सा होता है? माने जो रक्त को जमने से रोकता है वो हेपेरिन होता है। रक्त को जमने से हेपेरिन रोकता है। मानव शरीर में सामान्य रुधिर शर्करा की बात करें, माने किसी को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है तो ये होता है 80 से 100 मिलीग्राम। इतना तो ठीक है, ये सामान्य है। इससे कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, माने कम ग्लूकोज रहता है शरीर में। तो 80 से कम नहीं होना चाहिए और 100 से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 80 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए प्रति 100 ml रक्त में। क्या? शक्कर। आपके सही में शक्कर भी जरूरी है, लेकिन कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, माने 80 से कम हो जाए। 100 से ज़्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4। इसको सही बोलते हैं 7.35 से 7.45। वयस्क मानव में शरीर की सामान्य मत देखो, अपना शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? तो 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर अपने शरीर में रक्त होता है। अरक्तता माने एनीमिया बीमारी किसके कारण होती है? फोलिक अम्ल विटामिन के कारण होती है, माने हीमोग्लोबिन के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पर आप समझो। राइबोफ्लोविन कहते हैं B2 को, B2 राइबोफ्लोविन, B2 राइबोफ्लोविन। नियासिन B5, नियासिन B5। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है हृदय का वजन। अपना हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार, 70 से 72 बार। ठीक है, या सेकंड लिखा हुआ है या मिनट लिखा हुआ है, बच्चे जल्दबाजी में इसको ही सही कर देते हैं। तो 70 से 80 बार। हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है रक्त को, माने रुधिर को, माने ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में धमनियों के द्वारा पहुंचाना। धमनियाँ क्या काम करती हैं? हृदय से रक्त ले जाती हैं। मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ECG क्या काम करता है? ECG जो है हृदय की रिकॉर्डिंग करता है। किसी को हृदय की बीमारी हो जाए तो ECG उसकी करवाई जाती है। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई है।